जो संदर्भ हुआ वो 1905 में अंग्रेजी राज के दौरान वायसराय कर्जन ने बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव किया। उसका विरोध बंगाल में बहुत प्रबल, शेष देश में उसकी सहानुभूति की लहर थी और उसके नायक थे महर्षि अरविंद, विपिन चंद्र पाल और उस दौरान भारतीय राष्ट्रीयता का सांस्कृतिक रूप उभरना शुरू हुआ। लेकिन तब तक भारतीयता का कोई रूप बन नहीं रहा था। बंगाली अस्मिता, पंजाबी अस्मिता, मराठी अस्मिता, भारत माता की जय का नारा बंगाल से उठ करके देश में फैला। तो उस समय ही इसके कई रूप बने। तो एक बहुत प्रसिद्ध चित्र बना अवनींद्रनाथ टैगोर जी ने, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई और चित्रकार थे, जिसमें उन्होंने एक माता रूप बनाया, चतुर्भुजी माता रूप, कि ये कोई हिंदू देवी का अवतार है भारत माता। तो इस पर बहुत चिंता भी हुई, क्योंकि उस समय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए दो एकता जरूरी थी। जाति के आधार पर एकता, जिसमें दलितों का प्रश्न बार बार बाबा साहब अम्बेडकर और अन्य लोग उठाते थे और उसका जवाब नहीं बनता था, क्योंकि हम लोग जाति के आधार पर गांव में, शहर में बहुत ही निम्न कोटि का व्यवहार करते थे। और सांप्रदायिक एकता, तो इसमें से सांप्रदायिकता की गंध ना आवे, इसकी सबको चिंता हुई। तो भारत माता का एकमात्र मंदिर, पूरे भारत में दो ही मंदिर हैं भारत माता के, एक है बनारस में और एक है हरिद्वार में। बनारस वाले मंदिर का उद्घाटन खुद गांधी जी ने किया और वहां पर मंदिर में, मंदिर के नाम पर जो चीज बनी है वो बनवाई थी शिव प्रसाद गुप्त जी ने, जो बहुत प्रचंड राष्ट्रीय देशभक्त और विश्व के प्रति संवेदनशील मानव थे। उनके संरक्षण में पूरे बनारस में जो बंगाल से क्रांतिकारी आते थे उनकी वो मदद करते थे। आज अखबार और इंडिया टुडे अखबार उन्होंने निकलवाया। 1921 में जब भारत के राष्ट्रीय आंदोलन ने असहयोग का आंदोलन किया, तो जो विद्यार्थी नहीं लौटे असहयोग आंदोलन के असफलता के बाद, ढेर सारे तो लौट गए, और जो आचार्य नहीं लौटे उन सब की मदद से गांधी जी ने देश में कई राष्ट्रीय विद्यालय बनाए। उनमें से काशी विद्यापीठ भी बना, जिसका मूल कोष बाबू शिव प्रसाद गुप्त जी ने अपने छोटे भाई जो अकाल मृत्यु के शिकार हुए थे, हरप्रसाद, उनके नाम पर बनाई शिक्षा निधि से दिया था, जहां आचार्य कृपलानी, आचार्य नरेंद्र देव और उससे भी बड़ा बाबू भगवान दास, डॉक्टर संपूर्णानंद शिक्षक बने। और वहीं से लाल बहादुर शास्त्री, कमलापति त्रिपाठी से लेके चंद्रशेखर आजाद तक विद्यार्थी बने। तो वो जो भारत माता का मंदिर बना, जिसकी गांधी जी ने शिलान्यास, उद्घाटन किया 1936 में, वहां पर भारत का भूगोल था, खाली भारत का भौगोलिक रूप, जैसे कोई ज्योग्राफी के विद्यार्थी ने बनाया हो, सारे पहाड़, नदियां, जंगल, और वहां कोई मूर्ति नहीं थी। और भारत के भूगोल की प्रति एक एकता का भाव, ये भारत माता की जय का मतलब उससे निकलता था। जवाहरलाल जी ने इसी संदर्भ में एक लेख लिखा, और ये लेख सबके पढ़ने लायक है। इस बार नहीं होता, लेकिन हम लोग मदद करेंगे। नीरज हैं कि नहीं हैं? तो फेसबुक, अपना जो सोशल मीडिया है, एक तो आपका क्या ग्रुप बनाएंगे कुछ, आज के बाद तो आपका एक ग्रुप बनेगा ही, जो छात्राओं युवाओं का होगा, उस पर डालेंगे भारत माता की जय। उस लेख का शीर्षक ही है, अब लंबा मैं नहीं जाऊंगा। उन्होंने लिखा कि मैं जहां जाता हूं 3 नारे मुझे सुनाई पड़ते हैं। पहला नारा होता है महात्मा गांधी की जय, फिर दूसरा नारा होता है कांग्रेस की जय, और तीसरा नारा होता है भारत माता की जय। मैं पूछता हूं लोगों से कि ये भारत माता की जय आपने किया, गांधी की जय तो समझ में आ गया, कांग्रेस की जय भी समझ में आ गया, लेकिन ये भारत माता कौन है और किसकी जय आप बोल रहे हो?
और लोग चुप हो जाते हैं। और मुझे इसमें अपनी जिम्मेदारी लगती है कि हमने इसको स्पष्ट नहीं किया। और फिर उन्होंने कहा कि भारत का मतलब क्या है, तो मैं फिर कहता हूं उनसे, और उन्होंने लेख में लिखा कि भारत क्या है। भारत कोई स्त्री नहीं है जो जेल में बंद कर दी है अंग्रेजों द्वारा, कोई पुरुष नहीं है। भारत भूगोल का एक खाली टुकड़ा नहीं है। इसके रहने वाले जो भारत भूमि खंड से जुड़े हुए हैं, यहाँ रहते हैं, यहाँ काम करते हैं, और उसमें जो बुनियादी भूमिका निभाते हैं, तो उनका कौन है भारत का बुनियादी ताकत? एक है किसान जो हमारा अन्नदाता है, और दूसरा है मजदूर जो हमारे लिए कपड़ा बनाता है, मशीन बनाता है, दवा बनाता है, रेल चलाता है, डाक चलाता है। यही भारत की आबादी के 90% लोग हैं। बाकी 10% लोग वकील, डॉक्टर, पत्रकार, व्यापारी, ये सब इनके ही बनाई भारत रचना के आधार पर चलते हैं। तो आप ये समझो मित्रों, उन्होंने लिखा है लेख में कि भारत माता का जय मतलब भारत के किसानों की जय। और भारत के किसानों की जय का मतलब उनको जमींदारी से मुक्ति दिलाना, उनके ज़मीन का मालिकाना दिलाना, उनको ठीक दाम दिलाना, उनको सूदखोरों से मुक्ति दिलाना। भारत के श्रमिकों की जय, उसका मतलब है उनको ठीक से वेतन मिले, मिनिमम वेजेस मिले, 8 घंटे का दिन बने, औरतों और बच्चों को काम करने की मजबूरी न हो, उनके कारखानों की दशा सुधरे, उनके संगठन की मान्यता मिले। ये हुई भारत माता की जय। ये बात कांग्रेस और कांग्रेस से जुड़े संगठनों के बीच में चलती रही। ये नारा कभी कम्युनिस्टों ने नहीं लगाया, क्योंकि कम्युनिस्ट राष्ट्रीयता के बारे में उनकी मान्यता थी कि राष्ट्रीयता का जन्म पूंजीपति और व्यापारी वर्ग के हितों के साधने के लिए भूगोल को बांट के किया गया है। टैरिफ बैरियर बना के प्रोटेक्टेड मार्केट और प्रोटेक्टेड लेबर फोर्स, और उसको राज्य की मदद मिले। हिंदू राष्ट्र मानने वालों ने भी कभी भारत माता की जय का नारा 1947 तक नहीं लगाया। उनका यह मानना था कि ये भारत 2 तरह के लोगों का देश हो गया है। एक वो जो यहाँ जन्मे और इसको अपनी पुण्य भूमि मानते हैं, और दूसरे जो यहाँ जन्मे लेकिन उनकी पुण्य भूमि कहीं और है। तो उन्होंने कहा ये दूसरे लोग कौन है? मुसलमान, जिनका सबसे पवित्र स्थान काबा और मक्का मदीना है, और दूसरे ईसाई जिनका जेरूसलम है। अब वो ये जोड़ना भूल गए कि भारत में ईसा धर्म यूरोप से बहुत पहले आया। सेंट थॉमस ईसा मसीह के मूल 10 शिष्यों में से थे, और ईसाइयत केरल में ईसा के निधन के तत्काल कुछ वर्षों के अंदर आ गई, क्योंकि उनके सहयोगियों में से एक भारत चले आए। और इस्लाम के बारे में ये बताना भूल गए कि भारत के मुसलमानों का मक्का मदीना तो जिंदगी में एक ही बार जाने का सपना होता है। जियारत जो वो करते हैं उसमें अजमेर शरीफ से लेकर के हाजी अली तक, और हर 100 किलोमीटर पर एक कोई ना कोई पवित्र स्थान उनका रहता है, और वो वैसे ही तीर्थ यात्रा करते हैं जैसे हिंदू लोग चारों स्थानों की करते हैं। तो उन्होंने भारत माता की जय का नारा कभी इस्तेमाल में नहीं किया। वो हिंदू राष्ट्र के बारे में बात करते थे। वो कहते थे कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग राष्ट्र हैं। वो पूरब में पूजा करता है, वो पश्चिम में पूजा करता है, वो सिर पर बाल रखता है, वो दाढ़ी पर बाल रखते हैं। वो मतलब उन्होंने 1 दर्जन 2 दर्जन वो अपना मतलब नमाज से लेकर के पूजा तक, आरती से लेकर के देवी देवता तक उन्होंने पूरी सूची बना लिया, और सांप्रदायिकता की राजनीति की। और जब भारत माता की जय का सबसे ज्यादा इस्तेमाल 1942 में हुआ, 1936 में मंदिर ही बना था, और 1942 के आंदोलन में जैसा अभी कहा था प्रोफेसर अजीत झा ने, हिंदू महासभा, उसके नेता सावरकर जी तो अंग्रेजों के वजीफे पर थे, अंग्रेजों से माहवारी उनको मिलता था, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी खुद अंग्रेजों की सरकार के समर्थक, राज्य सरकार के मंत्री थे। बाद में वो वायसराय के काउंसिल में भी बने, और एक आदमी भी भारत छोड़ो आंदोलन में आरएसएस का या हिंदू महासभा का जेल नहीं गया।